नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे राजस्थान के चर्चित स्थान, महत्वपूर्ण अभियान व समारोह से संबंधित प्रश्नों की। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। प्रदेश के किस अस्पताल में दुनिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश के किस अस्पताल में दुनिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा एसएमएस अस्पताल जयपुर में। मित्रों, देश का चर्म रोगों के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट एसएमएस अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। और मित्रों, बता दें कि दुनिया में केवल एक ही इस तरह का इंस्टीट्यूट है जो लंदन में स्थित है। मित्रों, आपको बता दें कि दुनिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट एसएमएस अस्पताल में, और इससे पहले जो विश्व का प्रथम इंस्टीट्यूट है वह लंदन में स्थित है। और मित्रों, बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यह एसएमएस अस्पताल के चरक भवन में बनाया जा रहा है जो वर्ष 2024 के अगस्त माह में शुरू होगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय सेवा के तीनों अंगों का संयुक्त युद्धाभ्यास, जिसे त्रिशक्ति प्रहार के नाम से जाना जाता है, तीनों अंगों का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी सीमा जैसलमेर में। और मित्रों, बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की कि त्रिशक्ति प्रहार में सेना के तीनों अंगों नौसेना, थल सेना और वायुसेना के 30,000 सैनिकों ने अपने युद्ध कौशल को परखा है। अगर इसमें सैनिकों की बात की जाए तो 30,000 रहेंगे। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। 1 नवंबर 2023 को प्रदेश के कौन सी शाही ट्रेन को कोर्डे नॉस्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? 1 नवंबर 2023 को प्रदेश की किस शाही ट्रेन को, मित्रों ये यहां पर सही लिखा हुआ है, ये होगा शाही ट्रेन। तो शाही ट्रेन को कोर्डिनास्ट रीडर्स चॉइस की अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा पैलेस ऑन व्हील्स को। और मित्रों, बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। पैलेस ऑन व्हील्स दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। और मित्रों, बात करें कि अन्य सही ट्रेनें कौन कौन सी हैं, तो प्रथम की बात करें जिसे सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट का खिताब मिला है, तो वह है जापान की इनस्क्यूशु, और अन्य सारी ट्रेनें गोल्डन चैरियट। अगला प्रश्न, देश के पहले रेलवे ट्रैक टेस्ट का निर्माण कहां किया जा रहा है? देश के पहले रेलवे ट्रैक का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नावा में। और मित्रों, याद रखिए कि यह नावा नागौर वाला नहीं है। अब बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की कि जोधपुर के नावा सिटी, जोधपुर में स्थित नावा सिटी रेलवे स्टेशन के पास 60 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा
है। और अगला तथ्य, यह देश में रेलवे के क्षेत्र की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में हाड़ौती क्षेत्र के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का दायरा 760 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी अक्टूबर 2023 में हाड़ौती क्षेत्र के मुकुंदरा टाइगर हिल्स का दायरा जो 760 वर्ग किलोमीटर था से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1135.78 वर्ग किलोमीटर, यानी 1135.78 वर्ग किलोमीटर। और मित्रों, बात करें अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने मुकुंदरा हिल्स का जो दायरा है वह 33% बढ़ा दिया है। अगला तथ्य, कोर एरिया जो 417.17 से बढ़कर 690.71 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगर कोर एरिया की बात करें जो पहले 417.17 वर्ग किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 690.71 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगला तथ्य, बफर एरिया की बात करें तो बफर एरिया जो 342.22 वर्ग किलोमीटर था, जो अब बढ़कर के 445.08 किलोमीटर हो गया है। और मित्रों, बात करें मुकुंदरा हिल से संबंधित अगले तथ्य की कि 9 अक्टूबर 2023 से, मित्रों याद रखिए कि 9 अक्टूबर 2023 से मुकुंदरा हिल्स में पहली बार टाइगर सफारी की शुरुआत की गई। मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुकुंदरा हिल्स में पहली बार टाइगर सफारी कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 9 अक्टूबर 2023 से। अगला प्रश्न, 3 अक्टूबर 2023 को प्रदेश के किस अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया? 3 अक्टूबर 2023 को प्रदेश के किस अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू अभयारण्य में। और मित्रों याद रखिए कि यह प्रदेश का, यानी यह राजस्थान का चौथा जंगल सफारी अभयारण्य है। अब बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की, यानी माउंट आबू जिसमें जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो पहला तथ्य, माउंट आबू प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, यानी माउंट आबू प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगला तथ्य, 25 जून 2021 को माउंट आबू में जंगल सफारी को मंजूरी मिली थी। मित्रों याद रखिए कि माउंट आबू जो अभयारण्य है, इसमें जंगल सफारी को मंजूरी कब मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा 25 जून 2021 को। अगला तथ्य, सैलानी 6 किलोमीटर सफर में जीप द्वारा जंगल की सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। और मित्रों याद रखिए कि माउंट आबू जो अभयारण्य है, इसमें जो जंगल सफारी शुरू की गई है, इसके तहत अब सैलानी 6 किलोमीटर के सफर में जीप द्वारा जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। और अगला तथ्य, यानी रणथंबोर सरिस्का अभयारण्य और कुंभलगढ़ में सफारी करवाई जा रही है। और मित्रों याद रखिए कि ये प्रदेश के, यानी माउंट आबू जो अभयारण्य है, ये प्रदेश का चौथा जंगल सफारी अभयारण्य है। इससे पहले रणथंबोर, सरिस्का और कुंभलगढ़ अभयारण्यों में जंगल सफारी करवाई जा रही है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में स्थित, यानी अक्टूबर 2023 की स्थिति के आधार पर प्रदेश में नगरीय निकायों की कुल संख्या कितनी है? यानी
अक्टूबर 2023 की स्थिति के आधार पर प्रदेश में नगरीय निकायों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 252। और मित्रों, बात करें अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। मई 2022 से मई 2023 की अवधि में प्रदेश में 39 ग्राम पंचायतें, नगरपालिका व नगर परिषदें बनी हैं। यानी एक वर्ष के अंदर अंदर, यानी जो 22 मई 2022 से मई 2023 की जो अवधि है, यानी एक वर्ष के अंदर प्रदेश में 39 ग्राम पंचायतें, नगरपालिका व नगर परिषदें या इनका निर्माण किया गया है या बनाई गई है। अगला तथ्य, अलवर नगर परिषद को अब नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया है। मित्रों याद रखिए कि अलवर नगर जो पहले नगर परिषद थी, अब इसे अलवर नगर निगम में क्रमोन्नत कर दिया गया है। अगला तथ्य, कुल नगर निगम, ये कल नहीं है मित्रों, कुल है, कुल नगर निगमों की संख्या अब 11 हो गई है। यानी अलवर को अब नगर निगम क्रमोन्नत करने के बाद प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या 11 हो गई है। अगला तथ्य, चोमू व फतेहपुर जो सीकर में स्थित है, नगर पालिका से नगर परिषद में क्रमोन्नत हुई है। मित्रों याद रखिए कि चोमू जो जयपुर में पड़ता है और फतेहपुर जो सीकर में स्थित है को नगर पालिका से अब नगर परिषद में बदल दिया गया है या उनको क्रमोन्नत कर दिया गया है। अगला प्रश्न, वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन दो अभ्यारण्यों के मध्य बनाया जा रहा है? यानी वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन दो अभ्यारण्यों के मध्य बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर से सरिस्का। यानी जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है यह रणथंभौर से सरिस्का के मध्य बनाया जा रहा है। और मित्रों बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की, वन विभाग द्वारा 140 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वन विभाग द्वारा प्रदेश का जो पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है यह कितने किलोमीटर लंबा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 140 किलोमीटर। अगला तथ्य, इसके माध्यम से रणथंभौर से बाग बागिन को सरिस्का जा सकेंगे। और मित्रों याद रखिए इस कॉरिडोर के माध्यम से, यानी रणथंभौर के जो बाग बागिन है वह इस कॉरिडोर के माध्यम से अब सीधे सरिस्का अभ्यारण्य जा सकेंगे। यानी इसमें बाघों को अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बाघ स्वयं ही रणथंभौर से निकलकर धौलपुर के रास्ते होते हुए सरिस्का पहुंच सकेंगे। अगला तथ्य, इस कॉरिडोर से सरिस्का को जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व से जोड़ने की योजना है। और जो ये कॉरिडोर बन रहा है यानी रणथंभौर से सरिस्का अभ्यारण्य तक, इस कॉरिडोर को ही यानी सरिस्का को अब जयपुर की झालाना लेपर्ड रिजर्व से भी जोड़ने की योजना है। और अगला तथ्य, अगले चरण में केवलादेव व जमवा रामगढ़ वन क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मित्रों देश का यानी प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में अगला जो चरण होगा उसमें केवलादेव व जमवा रामगढ़ वन क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न, म्हारे गांव टीबी ने पसारे पांव। म्हारे गांव टीबी ने पसारे पांव टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत अशोक गहलोत ने कब की? मित्रों याद रखिए कि म्हारे गांव टीबी ने पसारे
पांव टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत अशोक गहलोत ने कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अगस्त 2023 को। और मित्रों बात करें अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। प्रदेश की 29 पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी है, यानी राजस्थान की अब तक 29 पंचायत टीबी मुक्त हो चुकी है, जिन्हें 4-4 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर रजत व कांस्य पदक भी मिले हैं। अगला तथ्य, दूसरे चरण में प्रदेश की लगभग 7,000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, यानी जो दूसरा चरण है 24 अगस्त 2023 से शुरू हुआ है, इसमें प्रदेश की लगभग 7,000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। मित्रों बात करें अगले तथ्य की। वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की। टीबी रोगियों के संबल हेतु निक्षय कवच योजना की शुरुआत की गई है। मित्रों याद रखिए, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निक्षय कवच योजना किससे संबंधित या किससे संबंधित है, तो टीबी रोगियों के संबल हेतु, यानी टीबी रोगियों के लिए संबल प्रदान करने हेतु राज्य सरकार का जन सहयोग कार्यक्रम है। और मित्रों अगर बात करें कि इसमें रजत पदक किन किन ग्राम पंचायतों को या कहां की या किन जिलों में ग्राम पंचायतों को रजत पदक मिला है, तो बारां, भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर। और कांस्य पदक की बात करें तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। 29 सितंबर 2023 को प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहां खोला गया है? 29 सितंबर 2023 को प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहां खोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा में। और मित्रों अगर बात करें ये दूसरा पासपोर्ट कार्यालय है, तो इससे पहले यानी प्रदेश का पहला पासपोर्ट कार्यालय कहां पर खोला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर में, यानी इससे पूर्व केवल जयपुर में ही पासपोर्ट कार्यालय स्थित था। और मित्रों याद रखिए कि कोटा संभाग के, यानी जो कोटा में ये जो दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है, कोटा संभाग के इसमें लगभग 15 यानी लगभग 15 जिले इसे लाभान्वित हो सकेंगे। और मित्रों बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। इसका शुभारंभ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन द्वारा किया गया है, यानी 29 सितंबर 2023 को प्रदेश का दूसरा जो पासपोर्ट कार्यालय खोला गया कोटा में, इसका शुभारंभ विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन 25 सितंबर 2023 को किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन 25 सितंबर 2023 को किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर व जयपुर के बीच में। मित्रों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उदयपुर व जयपुर के बीच में जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है, यह शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 25 सितंबर 2023 को। अब मित्रों बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर तीसरी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। यानी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ यानी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किसने किया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और मित्रों अब बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। यानी पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वह कब चलाई गई, या पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर से दिल्ली के बीच।
और दूसरी की बात करें कि दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां पर चालू की गई, तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर में। और मित्रों आपको बता दें कि चौथी जो वंदे भारत ट्रेन है वह किन किन जिलों में प्रस्तावित है या कहां से कहां तक चलाई जाएगी जो अभी तक प्रस्तावित है, तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर, चंडीगढ़ और साबरमती के बीच है। यानी चौथी जो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी वह जयपुर, चंडीगढ़ और साबरमती के बीच संचालित होगी। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा शीश वाली, बारां जिले में। और मित्रों बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की, इसमें खनिज अन्वेषण के साथ साथ नई तकनीक व नई खनिजों से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। यानी प्रदेश का जो पहला खनन विश्वविद्यालय खोला जाएगा, इसमें खनिज अन्वेषण के साथ साथ नई तकनीक व नए खनिजों से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। और मित्रों अगले बात करें अगले तथ्य की, इसकी स्थापना राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न, प्रदेश में दूसरी लोइन सफारी कहां की जाएगी? प्रदेश में दूसरी लोइन सफारी की शुरुआत कहां की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर में। मित्रों याद रखिए कि प्रदेश में दूसरी लोइन सफारी की शुरुआत सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर में की जाएगी। और मित्रों बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की, कि पहली लोइन सफारी नाहरगढ़, जयपुर में शुरू की गई। यानी दूसरी जो लोइन सफारी है वो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर में की जाएगी। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रदेश की पहली लोइन सफारी कहां पर शुरू की गई, तो इसका सही उत्तर होगा नाहरगढ़। पहली लोइन सफारी नाहरगढ़, जयपुर में शुरू की गई। अगला तथ्य, राज्य के बीकानेर व अजमेर जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। मित्रों याद रखिए कि राज्य के बीकानेर व अजमेर जिले में भी बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। और मित्रों बात करें इसके अगले तथ्य की, इन कार्यों के लिए राज्य सरकार ने 13 अगस्त 2023 को 20 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और मित्रों आपको बता दें कि राज्य के बीकानेर व अजमेर जिले में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार तथा बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।